सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है माता रानी का माता रानी का आज पूजा का नवरात्रि का आज है 5वां दिन। तो 5वें रूप में माँ के स्कंद रूप बोला जाता है कि जैसे कि माँ के स्कंद आज जो 5वां रूप है उसको स्कंद माता रूप बोला जाता है। तो आज माँ के स्कंद रूप की पूजा की जाती है। 9 रूपों में से 5वां रूप है माँ का स्कंद माता। तो पहले आप माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड, आप देखिए, आप माता रानी का दर्शन करिए। तो आप लोग को हो गया दर्शन माता रानी का। फ्रेंड, आज थोड़ा फूल माता रानी के लिए कम था। एक्चुअली क्या ना कि यहाँ पे एक पास में रहती हैं आंटी, आंटी नहीं, भाभी लगेगी, दीदी जो भी हो पता नहीं मुझे। उनको मैं बोलती हूँ कि आप उनके घर पे ही पेड़ है हार श्रृंगार का, जो माँ का सबसे प्रिय फूल है हार श्रृंगार का। मैं उनको बोलती हूँ कि आप 9 दिन कम से कम माता रानी के लिए देके जाओ। तो कभी देके जाती हैं, कभी देके नहीं जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, फिर भी माँ का रूप तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज तो माँ का 5वां रूप का पूजा किया जाता है। तो मैं माता रानी से अपने लिए भी, अपने सभी फैमिली मेम्बर के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए भी मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के लाइफ में हमेशा खुशी रहे, सबका घर परिवार हमेशा बाल बच्चा भरे पूरे रहे। तो फ्रेंड, आज मैं कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ऐसे भक्ति का, तो मैं पूजा रूम में बैठ के ही बनाती हूँ। तो मैं सोची, हालांकि मैं आप लोगों को पूजा रूम में बैठ के एक जानकारी दे देती हूँ। हालांकि ये जानकारी मुझे भी नहीं था, मुझे भी मिला। तो मैं सोची कि चलो ये जानकारी क्यों ना आप लोग से शेयर की जाए। जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सके मेरे वीडियो के माध्यम से उनको भी जानकारी मिल जाए, जो ऐसा गलती कर रहे हैं पूजा रूम में अपना, या फिर उनको नहीं मालूम है तो हो सके मेरे वीडियो के थ्रू उनको भी मालूम चल जाए। तो ये वीडियो है कि मैं देख रही थी, मुझे जानकारी मिला कि जो हम अपने घर में शंख रखते हैं ना, हालांकि ये गलती मैं भी करती थी। तो फिर जब मैं वीडियो देखी, जब मुझे पूरा पता चला, तो फिर से मैं वो गलती नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा गलती ना करें। अपने घर में अगर पूजा रूम में अगर शंख रखते हैं, तो ये जानकारी मेरे शंख से रिलेटेड है। चलिए मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि शंख से रिलेटेड क्या बात है। जो शंख देख रहे हैं ना, पहले ना मैं भी सोचती थी ना कि ये शंख उल्टा रखा हुआ है। मुझे भी लगता था कि शंख रखने का सही नियम ये है, शंख इस तरह से सीधा रखा जाता है। लेकिन नहीं, मैं भी गलत थी और मैं भी ये गलती कर रही थी। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि इस तरह से शंख रखना सही होता है, ये सही है, तो नहीं, शंख ये ही उल्टा है। हम लोगों को शंख हमेशा इस तरह रखना चाहिए, और शंख ये है सही रखने का नियम। जो शंख का ये जो भाग है, ये शंख को हमेशा अपने तरफ करके रखना चाहिए। ये हुआ शंख का असली, ये भी ये शंख, यही तरीका है शंख को सही से रखने का, और यही असली तरीका है, और यही सीधा शंख है। हम लोग जो पहले सोचते थे ना कि इस तरह से उल्टा है, नहीं, ये उल्टा नहीं है, यही सीधा है। और जो शंख का ये वाला भाग है ना, ये हमेशा अपने तरफ रखना चाहिए। और जो जिससे हम फूंकते हैं ना, उसको कि उसको अपोजिट साइड में, जाहिर सी बात है ये साइड आप रखोगे तो वो अपोजिट होगा ही। तो हमेशा शंख को आप अगर रखते हैं अपने घर में, तो हमेशा शंख को इस तरह रखें। और इस शंख को अगर आप डेली पे कि अपने घर में फूंकते हो, पूजा करते हो, जो भी अगर शंख फूंकते हैं, तो बोला जाता है कि जो पूजा रूम में शंख है उसे कभी भी इस तरह से खाली नहीं रखना चाहिए। जो आप डेली यूज़ कर रहे हो बजाने के लिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी भर के कि रखो, यही सही होता है, और लक्ष्मी की कृपा भी आती है। और जो अगर हम पूजा के लिए शंख रखते हैं, अभी है नहीं, मैं जानकारी साथ साथ में आप लोगों को दे रही। जो पूजा के लिए हम अलग से छोटा सा शंख रखते हैं ना, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि शंख रखने का यही तरीका असली है, और यही सीधा शंख है। और हम लोग अगर गलती करके उस तरह से रखते हैं तो वो होता है उल्टा शंख। तो शंख को हमेशा इस तरह करके रखें, और उसमें थोड़ा पानी भर के रखें, जिसको आप हमेशा डेली यूज़ करते हैं, वो शंख का नियम है। ये गलती मैं भी हमेशा करती थी। मैं भी जब वीडियो देखी तो मुझे पता चला। और शंख को बोला जाता है ना कि शंख को हमेशा ऐसे शंख स्टैंड भी मिलता है। शंख रखने का, जैसे हर चीज़ का स्टैंड होता है ना, तो शंख रखने का भी स्टैंड मिलता है। आप शंख स्टैंड भी ले सकते हैं। अगर स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी प्लेट में, बड़े से कटोरी में आप शंख को रखें। शंख को भी नीचे नहीं रखें, और अगर आप डेली यूज़ पे अगर उसको फूंकते हैं तो उसमें पानी भर के रखें।
और अब आता है जो शंख हम लोग यूज़ नहीं करते, बस उसको पूजा के लिए लक्ष्मी जी के पास रखते, तो उस शंख को भी बोला जाता है कि खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें या तो आप मतलब कि थोड़ा चावल डाल के रखो, सिक्का डाल के रखो, उसे भी इस तरह से कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और वो शंख को हम डेली पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के चरणों में रख के। और ये शंख हम लोगों का डेली बेसिक पे मतलब कि फूकता है, जब फुकाता है तो इसे हम लोग बोला जाता है कि जो आप डेली यूज़ करो उसमें, लेकिन खाली मत रखो, उसमें पानी भर के रखो। और मतलब कि हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोगों को नहीं पता था। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम शायद हम नहीं समझ पाते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे गलतियों से ही होता है। तो मैं सोची कि मुझे अगर ये जानकारी मिली तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दे दूं। अगर आप लोग भी ऐसा गलती करते हैं तो ना करें। और शंख को जब भी रखें, जो आप डेली बेसिक पे बजाते हैं उसे मैंने फूकते हैं, बजाते क्या फूकते हैं, उसमें पानी भर के रखें। और जो पूजा के लिए शंख रखते हैं उसे भी कभी खाली ना रखें, उसमें अरवा चावल, पैसा ऐसे करके डाल के रखें, तो ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शंख को बोला जाता है कभी इस तरह से खाली नहीं रखना चाहिए। और अगर जो भी ऐसा कर रही है उसको उल्टा समझती है, इनको सीधा समझती है, तो नहीं, यही है सीधा और वही होता है उल्टा। मैं भी ये गलती करती थी, लेकिन अब नहीं करूँगी, अब तो ऐसा गलती नहीं होगा। तो मेरा ये छोटा सा जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लगता है, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए राम राम, और मेरे साथ सबको बोले जय माता दी।